मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट A2 अकाउंटिंग पास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है, जो कि 2023 पेपर 3-1 में पेपर 3 वेरिएंट 1 का जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द डायरेक्टर्स ऑफ W लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैव प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 एंड देयर इज अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन आर गिवन, जिसमें रेवेन्यू, परचेज ऑफ मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, इनवर्ड, आउटवर्ड और डिफरेंट एसेट्स और उसके एक्सपेंसेस गिवन है। इन्फॉर्मेशन क्या हमारे पास है, W लिमिटेड मेंटेन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट, वो अनरियलाइज प्रॉफिट अकाउंट को मेंटेन करेंगे। ओके, ठीक है। एट 31 दिसंबर 2021 द फिनिश गुड्स वर ट्रांसफर्ड द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट कॉस्ट प्लस 20%, यानी 2021 में जो ट्रांसफ़र हो रहा था, जो हम करेंगे यानी ओपनिंग इन्वेंट्री को, वो 20% से करेंगे। जबकि हमारा जो क्वेश्चन है 22, तो हमें देखना पड़ेगा कि अब हम कितनी अमाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई होगा। रिमेंबर, ये सबसे की पॉइंट है। तो जब ये कहा जा रहा है कि हम ट्रांसफ़र जब करेंगे फिनिश गुड को, वो कॉस्ट प्लस 20% किया जाएगा। यानी अब तक हमारे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। एंडिंग के लिए हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास नहीं है, वो हम आगे रीड करते हैं फिर सॉल्व करके बताते हैं। एट 31 दिसंबर 2022 फिनिश गुड वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग सेक्शन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट ट्रांसफर्ड वैल्यू, यानी आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर आएगा उसमें आपने कुछ सर्टेन अमाउंट फैक्ट्री प्रॉफिट प्लस करते हैं। इसके बाद ये ट्रांसफ़र अमाउंट है जो ट्रांसफ़र की जा रही है, सॉल्व करके मालूम होगा आगे फिर फर्दर। ये इन्वेंट्री आपके पास ओपनिंग गिवन है, वर्क इन प्रोसेस भी है, फिनिश गुड भी है। रेंट 6 वॉज अक्रूड, रेंट एंड रेट्स स्प्लिट बिटवीन द फैक्ट्री, ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अच्छा, इसको हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं। ओके दी, रेंट हमारे पास 6,000 वॉज अक्रूड, अक्रूड है रेंट की वैल्यू, ये है रेंट की वैल्यू 74,000 अक्रूड है, तो भाई हम प्लस कर देंगे, तो दैट नेट वैल्यू दैट वी हैव इज़ 80,000। अब 80,000 को वो कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्प्लिट इनटू 3 रेशोज़, तो 3 रेशो कितने हैं, 5:3, तो ये 5:3 ये 3 रेशो हैं और इसको डिवाइड किया जाएगा। और कौन कौन से सेक्शन है हमारे पास, हम स्प्लिट करें फैक्ट्री में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग में। ये फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग के अंदर। ओके, तो क्या वैल्यू होगी, किस तरह से निकाला जाता है, 80,000 इंटू 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 10 की वैल्यू हो जाएगी। तो इनकी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, क्या क्या वैल्यू है, किस तरह से उसको स्प्लिट किया जा रहा है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, तो 40,000 जो है वो ट्रांसफ़र होंगे फैक्ट्री में। इसी तरह से 16,000 आपके पास मूव होंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे 24,000 मूव होंगे आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। मूव करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन की बात की जा रही है। डेप्रिसिएशन मशीनरी 15% यूजिंग RBM मेथड, RBM मेथड है, तो फॉर्मेट हम यहीं पे इसका स्टेटमेंट कर रहे होते हैं। फैक्ट्री मशीनरी, तो कॉस्ट माइनस प्रोविज़न इनटू रेट, ये वैल्यू है। तो कॉस्ट माइनस प्रोविज़न, तो कॉस्ट की वैल्यू जो है, कॉस्ट की वैल्यू फैक्ट्री मशीनरी की, फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट 1,44,000 और जिसका प्रोविज़न जो है 84,000, 144,000 माइनस 84,000, और जिसका परसेंटेज ऑफ रेट है 15%। 144,000 माइनस 84,000.15। ओके बेटा, डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है वो 9,000 है। सेकंड, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए अगेन RBM मेथड, दैट मीन फॉर्मेट वही यूज़ करेंगे, कॉस्ट माइनस प्रोविज़न। तो ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट 66 है,
और इसके जो प्रोविज़न की वैल्यू जो है 32 है। 66 माइनस 32, 66,000 माइनस 32,000, जिसका रेट गिवन है वो भी है 15%। $5,100। लास्ट डिलीवरी वैन 20% बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड डायरेक्टली कॉस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो डिलीवरी वैन जो है इसकी जो कॉस्ट गिवन है 48,000 का 20% हम यूज़ कर रहे हैं, $9,600। ये तीनों की डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, ये कुछ एडजस्टमेंट थी, इसको हमने ट्रीटमेंट दे दी है। इसके बाद द क्वेश्चन दैट वी हैव कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोवाइड फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो क्यों अनरियलाइज प्रॉफिट को रिकग्नाइज करता है, क्यों हम करते हैं, क्यों हम उसको रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि द आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पर ताकि हमारा टाइम बच सके, रिकॉर्डिंग जितनी शॉर्ट हो सके, आपको रीड करने में आसानी हो। द अनरियलाइज प्रॉफिट इज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रांसफर्ड वैल्यू टू वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट विच इज़ एन एप्लीकेबल फॉर ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो अभी तक ट्रांसफ़र वैल्यू में हमने ऐड किया हुआ है, जबकि हमें वो रिसीव नहीं हुई है। कि जो इन्वेंट्री अभी तक हमने सोल्ड नहीं की है तो हम उसका प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम अनरियलाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं ताकि उसमें से माइनस किया जा सके, और यह प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ओके, नाउ होपफुली बात समझ में आ गई होगी। लिखा हुआ है फिर पार्ट बी में, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है। क्वेश्चन हमारे पास ऊपर गिवन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी? रॉ मटेरियल ओपनिंग 8,000, परचेजेस 198,000। रॉ मटेरियल ओपनिंग की वैल्यू फॉर्मेट हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं, जो यूजुअली चीज़ें हमारे पास होती ही हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इन। ये जब क्वेश्चन को हम रीड कर रहे थे तो उसमें जो वैल्यू थी कैरेज इन माइनस रॉ मटेरियल एंडिंग। एंडिंग क्लोजिंग। ओके, होपफुली सारी चीज़ें यूज़ कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास वैल्यू यूजुअली आती है इसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कह सकते हैं हम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, रॉ मटेरियल ओपनिंग की वैल्यू, परचेज की वैल्यू और एंडिंग की वैल्यू। ओके, एक साथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग की वैल्यू 8,000 है और परचेज की वैल्यू 198,000 है। कैरेज इनवर्ड 3,100 और रॉ मटेरियल एंडिंग की वैल्यू 10,500। ठीक है, ओपनिंग की वैल्यू 8,000 थी, और परचेज़ की वैल्यू जो थी आई रिमेंबर 198,000। कैरेज इनवर्ड की वैल्यू 3,100 और रॉ मटेरियल एंडिंग की जो वैल्यू थी मोस्ट प्रोबेबली 10,500। दोबारा इसको चेक भी कर लेंगे। ओके, प्लस माइनस करते हैं इसकी वैल्यू, प्लस माइनस इनको प्लस माइनस करने की रॉ मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू है 198,600। ठीक है, अब यूजुअली हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम प्लस कर रहे होते हैं। जब एक क्वेश्चन को हम जब रीड कर रहे थे तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू गिवन थी। जब डायरेक्ट लेबर को प्लस कर देंगे तो इसे हम फिर नाम देंगे प्राइम कॉस्ट।
ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब डायरेक्ट लेबर की वैल्यू को हम देखते हैं और रॉ मटेरियल एंडिंग को भी टैली कर लेंगे। 10,500 हमने प्लॉट किए। ओके ठीक है, मुझे वैल्यू इसकी याद थी 10,500। अब डायरेक्ट लेबर की जो वैल्यू है, डायरेक्ट लेबर 164,000 को इसमें ऐड कर देंगे हम। ओके, इनको प्लस कर देंगे। द वैल्यू फिर जो है हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स आप लोग भी साथ साथ इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि टैली होता रहे। ओके, अब तक जो हमने सॉल्व किया, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट तक हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें फिर ऐड करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की वैल्यूज़ जो हैं हमें अब इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फैक्ट्री ओवरहेड, अब जितनी इसकी फैक्ट्री ओवरहेड की फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट हैं हम इसको अप्लाई करेंगे। रिसेंट हमने कुछ डेप्रिसिएशन निकाले थे, तो फैक्ट्री मशीनरी जो है हम पहले वो प्लॉट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी, इसकी जो वैल्यू थी 9,000 के। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से जितनी चीज़ें हम सब के सब एक साथ ऐड कर देते हैं। वो क्या क्या नेम्स हैं? ओके, पहले हमारे पास कैरेज आउटवर्ड है। कैरेज आउटवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा। कैरेज इनवर्ड ये है, कैरेज आउटवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड 98,000। देन यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन निकाला था फैक्ट्री ओवरहेड की जो वैल्यू के अंदर। रेंट एंड रेट्स जो फैक्ट्री का है वो वैल्यू प्लॉट करेंगे हम। और जबकि 50% की वैल्यू यूज़ की गई, 40,000 की वैल्यू है। 40,000 ये और प्लस 98,000 प्लस 6,200। ओके, इन सबको अलग अलग ही लिखते हैं ताकि चीज़ों को रेक्टिफाई करने में आसानी हो। रेंट एंड रेट्स, इसकी जो वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड की थी 40,000 थी। उसकी कैलकुलेशन ऊपर गिवन है, मैंने किस इसकी वैल्यू फाइंड की है। प्लस फिर नेक्स्ट वैल्यू है इसकी फैक्ट्री ओवरहेड 98,000, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ही है ओवरहेड 98,000। ओके बेटा, इसको प्लस कर लेंगे हम तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9,000, 40,000 और 98,000। द टोटल द वैल्यू दैट आई एम रिसीविंग, चेक कर लेते हैं। 9,000 प्लस 40,000 प्लस 98,000, the value is 147,000. The total value 1,47,000. Then we going to add work in process opening, माइनस कर देंगे हम इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, बट इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करने के बाद नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये वाली वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन थी, हम वही वैल्यू प्लॉट कर देंगे ताकि जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ें होती हैं उसको कभी इग्नोर नहीं करना है। वो इन्फॉर्मेशन होती है
कि आपको क्वेश्चन में हेल्प आउट करेगी करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए। ट्रांसफ़र वैल्यू गिवन है हमारे पास 632400, 632400। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू है इसको प्लस करते हैं। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड हम प्लस कर देंगे। प्राइम कॉस्ट की जो वैल्यू है 362600, नेट वैल्यू 509600। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की जो वैल्यू है 16,900, ये एंडिंग की वैल्यू है, और ओपनिंग की वैल्यू 17,300, 17,300 ओपनिंग वैल्यू, और एंडिंग की जो वैल्यू है 16,900। ओके बेटा, इसमें इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आपके पास द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, इसकी जो वैल्यू आ रही है 5,10,000। ओके, यहाँ पर है ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब हमारे पास फैक्ट्री ट्रांसफ़र टू इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब हमें फैक्ट्री प्रॉफिट फाइंड करना है। फैक्ट्री प्रॉफिट के लिए सिंपली हम 632400 से 510 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1,22,400। अब ये फैक्ट्री प्रॉफिट की वैल्यू मिल चुकी है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी प्रोडक्ट को तो उसको मैन्युफैक्चर करने के बिहाफ पर कंपनी को जो फैक्ट्री प्रॉफिट मिलेगा सारी इन्वेंट्री सोल्ड होने के ऊपर वो होगा 1,22,400। ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कंप्लीट हो चुका। बी पार्ट